अस्सलाम वालेकुम। मुल्की और गैर मुल्की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इमरान खान का फ्रॉड आज मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया। एहसन इकबाल। एक बार फिर आपको बताते चलें, इमरान खान का फ्रॉड आज मुकम्मल बेनकाब हो गया। एहसन इकबाल का बयान। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान का फ्रॉड आज मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया है। कराची के इलाके माड़ी रोड पर जिले मुकामी क़यादत की तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि नया पाकिस्तान बनाने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। उन्होंने कहा कि दूसरों को चोर कहने वाला इमरान खान सबसे बड़ा चोर है। आज इमरान खान का फ्रॉड मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया। एहसन इकबाल का कहना था कि उन्होंने एक एक करके इदारे तबाह कर दिए। नए नैब ऑर्डिनेंस की इजरा का मकसद अपने वुज़रा और खुद को बचाना है। उनका कहना था कि इस हुकूमत ने अवाम को जिंदा दरगोर कर दिया। हमारे दौरे हुकूमत में चीनी 53 रुपए, आटा 37 रुपए और बिजली का यूनिट 11 रुपए में मैसर था। इमरान खान हुकूमत का फ्रॉड आज मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका। अवाम के सामने एहसास टारगेटेड सब्सिडी मंजूर, काबीना इजलास के अहम फैसले सामने आ गए। नून लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि नालायक और नाअहल हुक्मरान धांधली से लेकर हमारे ऊपर बिठा दिए गए। कौम जान चुकी है कि सिर्फ झूठ बोल सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में बल्दियाती इदारों को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। इस हुकूमत ने अदालतों को बेवकूफ कर दिया। इस हुकूमत ने 6 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में डाले रखा। फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया हुआ है। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान को सनअतों की जन्नत बनाना था, जबकि इस हुकूमत ने सनतें क्या लगानी थी, पहले की सनतों को भी तबाह बर्बाद कर दिया। उन्होंने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि यह हमें चोर और डाकू कहते थे। 54 रुपए किलो चीनी देने वाली हुकूमत चोर है या 125 रुपए किलो चीनी देने वाली हुकूमत? इंसाफ के नाम पर बनने वाली हुकूमत में नाइंसाफियों की हद कर दी। साद रिजवी की हिदायत पर गुलदस्ता लेकर जाऊंगा, पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी का ऐलान। नून लीगी रहनुमा का कहना था कि उन्होंने हुकूमत इदारे खत्म कर दिए, पार्लियामेंट बेतौकीर कर दी। इस हुकूमत में नया पाकिस्तान नहीं, हमें डरावना पाकिस्तान नजर आता है। जो हमको चोर और डाकू कहते हैं वो अपना मुहासबा करें। उनका कहना था कि हमने कभी इमरान नियाजी से एनआरओ नहीं मांगा, हम मांगने वालों पर लानत भेजते हैं। उन्होंने खुद को अपने लोगों को एनआरओ दे दिया। इमरान खान का फ्रॉड आज मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया, जबकि उन्होंने खुद अपने लोगों को एनआरओ दे दिया। कराची एयरपोर्ट मुसाफिर के बैग से 1.5 किलो हीरोइन बरामद। एहसन इकबाल ने कहा कि खुर्शीद शाह सीनियर सियासतदान हैं, इनकी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां हैं। हमें खुशी है कि पीपी रहनुमा को रिहाई मिली, हम इनकी खुशी में शरीक हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ही वो जमात है जो मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डाल सकती है। कराची कत्ल गारत में डूबा हुआ था जब मुल्क के बागडोर नवाज शरीफ ने संभाली। कालेदम पीएलपी सरबराह साद रिजवी पर दर्ज 99 मुकदमात की फहरिस्त वफाक को अरसाल। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि कराची में ग्रीन बस सर्विस मुस्लिम लीग नून का तोहफा है। सखर से मुल्तान मोटरवे बनाकर सिंध का राब्ता बैनुल अक़वामी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ा गया। उनका कहना था कि कराची से हैदराबाद मोटरवेज को बनाने का मकसद इन शहरों को भी जुड़वा शहर का नाम देना था। मुस्लिम लीग की हुकूमत को ना हटाया जाता तो हैदराबाद सखर मोटरवे भी मुकम्मल हो जाता। एहसन इकबाल ने कहा कि हालात कैसे भी हों, मुल्क को तरक्की की जानिब ले जाया जा सकता है। हमने 18 घंटों की लोड शेडिंग को नए पावर प्रोजेक्ट लगाकर ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के पास कराची और सिंध से काबिल जिक्र सीटें नहीं थी। इसके बावजूद नवाज शरीफ ने बिला तफरीक कराची और सिंध की आवाम के लिए काम किया। पाकिस्तान में जहां भी तरक्की का कोई मंसूबा नजर आएगा तो मुस्लिम लीग उनके साथ होगी। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ ने कराची की आवाम प्रोजेक्ट के लिए 25 अरब रुपए दिए, नालायक हुकूमत ने 10% काम नहीं किया। इनका कहना था कि एक वक्त था कि कराची में कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म था। माजी में यहाँ बोरी बंद लाशें मिला करती थीं। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन करके कराची की आवाम को सुकून दिया। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि नवाज शरीफ ने कराची की रोशनी और कारोबार को बहाल किया। नून लीगी कायद ने बिला तफरीक कराची और सिंध की आवाम के लिए काम किया है। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें के न्यूज़ चैनल इंटरनेशनल।